हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पे ये जो वर्ड आया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसका मतलब पता है आपको? पाए बताइए इससे क्या मतलब होता है? देखिए डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि वक्ता की बात को, डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों किसी को बताते हैं तो वो कौन सा नरेशन कहलाता है? डायरेक्ट। उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं, जैसे वर्ड्स बोले गए होते हैं वैसे ही वर्ड्स हम उठा के बता देते हैं या फिर लिख देते हैं राइटिंग में। और वही दूसरी तरफ अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो क्या होता है? उसमें वक्ता की कही हुई बात को, वक्ता का मतलब है स्पीकर, जिसने वो शब्द बोले हैं, उसकी बात को हम क्या करते हैं? अपने शब्दों में चेंज करके और दूसरे तक पहुंचाते हैं, बताते हैं या फिर राइटिंग में लिख देते हैं। तो दोनों में इतना ही चेंज है। अब देखिए डायरेक्ट से चाहे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना हो या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना हो, दोनों ही स्थिति में एक बात याद रखना, इनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं और विदाउट यूजिंग दोज रूल्स वी कैन नॉट चेंज दीज सेंटेंसेस करेक्टली। यानी उन नियमों का उपयोग किए बिना हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल नहीं सकते। अब वो रूल क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द क्लास। हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्रीफ वे। मैं आपको आज बहुत ही आसान और छोटे तरीके से फिर से एक बार बता रहा हूं, जिन बच्चों का ये क्लास मिस हो गया था वो फिर से समझ लें। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए या फिर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल है वो ये है कि हम इसको 3 तरह से बदल सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। यानी कि हमें 3 चेंजेस करना पड़ते हैं। पहला चेंज कहलाता है चेंज ऑफ, क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। बिल्कुल सही है। जो पहला चेंज है हमारा वो कहलाता है चेंज ऑफ पर्सन। यानी कि जो हम व्यक्ति फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है उसको अकॉर्डिंगली सेट करते हैं कि क्या यहां पे लगेगा। दूसरा चेंज क्या कहलाता है? चेंज ऑफ टेंसेस। यानी कि टेंस का चेंज करते हैं। अब इसमें टेंस का चेंज आप तभी कर सकते हैं जब आपको टेंस की नॉलेज होगी। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है बच्चों तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा बताइए क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि कई बार हम दिस को दैट में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, दस को सो में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, टुडे को दैट में बदल देते हैं। यही चेंजेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बच्चों ये रूल्स सीखने से पहले, समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है ये सेंटेंसेस दिखने में कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, वो पहले जानना जरूरी है ना। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से उन सेंटेंसेस को देखिए। लिखने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ समझिए और देखिए। एक सेंटेंस जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सेंटेंस है बोर्ड पे लिखा हुआ ये डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का? डायरेक्ट स्पीच का। किसी को ये सेंटेंस इनडायरेक्ट का तो नहीं लग रहा है, सबको डायरेक्ट का लग रहा है ना। अच्छा अब मुझे कोई बच्चा ये भी बताओ कि आपको ये सेंटेंस डायरेक्ट का क्यों लगा? डायरेक्ट नरेशन। वेरी गुड। डायरेक्ट नरेशन का लगने की सबसे बड़ा जो वजह है, सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि, एक मिनट पॉज कर,
तो इस सेंटेंस की अगर हमें पहचान करनी हो कि ये सेंटेंस डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, तो आपने हमें बताया कि सर इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया है, जो कि सही है। देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, ये जो दो ऐसे करके कॉमा लगाते हैं दोनों तरफ, इसका मतलब होता है ये कोटेशन या ये वक्तव्य किसी व्यक्ति द्वारा शब्द ब शब्द ऐसे ही कहा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब इसमें देखिए सेंटेंस में कितने पार्ट्स हैं बच्चों? दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स के अपने अपने नाम भी हैं, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं बता चुका हूं और आप इसका जवाब हमें देंगे। बच्चों एक इसका पार्ट तो ये है ही सेज, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है राम इज अ गुड बॉय। तो बताइए पहला जो इस सेंटेंस का पार्ट है ही सेज, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने RV, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकंड पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उस पार्ट को बच्चों क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस वक्तव्य की बात कर रहे हैं जो वक्ता द्वारा ज्यों का त्यों कहा गया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में जो भी चेंज होता है वो किसमें होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में होता है या रिपोर्टेड स्पीच में होता है? चेंज हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होता है। मैंने जो आपको 3 रूल्स बताए थे अभी कि चेंज ऑफ पर्सन वो भी रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, दूसरा बताया था चेंज ऑफ टेंस वो भी रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और जो तीसरा बोला था चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच वो भी किसमें होता है? रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता? होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज होता है, लेकिन वो चेंज बहुत ही माइनर सा है, बहुत ही मामूली सा है। वो क्या चेंज होता है वो भी हम रूल जब लिखाएंगे तब बताएंगे। अभी तो सिर्फ ये समझिए कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, टेंस का मतलब ये किस फॉर्म में लिखा गया है? प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया है, पास्ट फॉर्म में लिखा गया है या फ्यूचर फॉर्म में लिखा गया है? ये सेज जो वर्ब है ये किस फॉर्म में लिखी गई है? प्रेजेंट फॉर्म में लिखी गई है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा। कितने चेंज होते हैं? 3 होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन वो चेंज होगा, दूसरा होता है रिपोर्ट चेंज ऑफ टेंस वो चेंज नहीं होगा, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच ये भी होगा। यानी कि सिर्फ टेंस चेंज नहीं होता है, बाकी के जो 2 चेंज हैं अगर वो हो रहे हो तो वो आप करेंगे। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, चेंज ऑफ पर्सन हो सकता है, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज हियर इज अ वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? प्रेजेंट टेंस के केस में आप समझ गए कि टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। अब बात आती है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती, फ्यूचर में होती का मतलब अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज माई फ्रेंड। अगर बच्चों ये सेंटेंस होता तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस फॉर्म में है? फ्यूचर में है। ये कैसे पता लगा कि ये फ्यूचर में है? क्योंकि वर्ब से पहले किसका यूज किया गया है? विल का। और अगर शैल का होता तब भी फ्यूचर में ही होती, क्योंकि यही 2 वर्ब ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है? फ्यूचर फॉर्म में है। तो बच्चों जब ये फ्यूचर फॉर्म में होगी तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा? टेंस की बात कर रहा हूं, नहीं बदलेगा। लेकिन जो बाकी के 2 चेंजेस हैं वो होंगे। कौन कौन से चेंजेस हो जाएंगे? चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि जो भी कंट्रोल है वो किस पर हो रहा है? टेंस पर हो रहा है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं किस पे हो रहे हैं? जो भी रूल बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं? टेंस पे बन रहे हैं। बाकी चेंजेस होते रहेंगे। अब आपने प्रेजेंट की वर्ब समझ ली, फ्यूचर की समझ ली, अब कौन सी बची? पास्ट की बची। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारा देखिए जो हम ऊपर ही लिखे रहे हैं।
close. Now look at this sentence very carefully and tell me which form of the verb is here in reporting verb. इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? पास्ट लगा हुआ है. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई इट? आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट लगी हुई है? बिकॉज यू नो द रूल्स ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आपको वर्ब की फॉर्म पता है ना, कैसे चेंज करते हैं. तो ये सेकंड फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट का बन जाता है टेंस. पता है ना सबको, ये बात बताया मैंने. तो जब वर्ब पास्ट की होगी बच्चों, तो इसका मतलब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तीनों तरह के चेंजेस होंगे. होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन से चेंजेस होंगे पहला बताइए. चेंज ऑफ पर्सन होगा, दूसरा चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा. इज दैट क्लियर? ये तीनों तरह के चेंजेस हम इसमें देखेंगे. अभी तो मैंने आपको खाली पहचान कराई, रूल बताया वर्बली. अब हम इन तीनों सेंटेंसेस को बना के भी देखेंगे. बना के देखने से हमें ये और समझ में आएगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताए. जैसे कि सबसे पहला रूल जो है, जब हम फर्स्ट वाले सेंटेंस पे आ गए हैं, पहला रूल आपने देखा, ही सेज के ठीक बाद जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है बच्चों, उसको क्या करते हैं? उसको हम हटा देते हैं. अब हम इसको मिटा के इसको बनाए दे रहे हैं यहां पे. ठीक है, तो देखिए, ही सेज, सबसे पहला रूल ही यही है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसके जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का यूज करते हैं. और दैट के बाद में ये देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है. कौन सा पर्सन है बच्चों? ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है. ये हमने आपको रूल बताया है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए ताकि कभी भूले ना. एक मैंने बताया था आपको सन फॉर्मूला. क्या बताया था? SON. तो सन फॉर्मूला में इसको आप 1, 2, 3 कैटेगराइज कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये भी समझ लो बच्चों कि जो सबसे पहला पार्ट है उसको हमने क्या बोला था? रिपोर्टिंग वर्ब. तो इस रूल में जो ये SON है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं. और जो बाद वाला पार्ट था सेंटेंस का, उसको क्या बोला था? रिपोर्टेड स्पीच. तो इसको रिपोर्टेड स्पीच लिख दीजिए, RS. तो बच्चों याद रखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा, क्योंकि हमें चेंज किसमें करना है? रिपोर्टेड स्पीच में करना है. तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पर्सन हमें मिला अभी? थर्ड पर्सन मिला. क्योंकि ये जितने भी नाम होते हैं, राम है, श्याम है, अमित है, अनीस है, या फिर ही है, शी है, इट है, ये सारे ही क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं. तो थर्ड पर्सन होने की दशा में बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज, क्योंकि ये एन किसको इंडिकेट कर रहा है? नो चेंज. ये एस किसको इंडिकेट कर रहा है? सब्जेक्ट. ओ किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट. और एन किसको कर रहा है? नो चेंज. तो इसका मतलब राम को राम ही रखेंगे, कोई भी चेंज. आप किसी से थोड़ी कह दोगे, वो कहता है श्याम बहुत पागल है, तो वो कहेगा मैंने तो राम के लिए बोला, यार उसने बदल कैसे दिया मेरा नाम? मैं तो राम हूं. तो राम को राम ही तो कहा जाएगा. किसी का नाम बदल दोगे क्या? तो हो जाएगा राम. इसको इज रखेंगे या वॉज करेंगे? इज ही रहेगा. मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट या फ्यूचर होने की दशा में टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है. तो राम इज अ गुड बॉय. बच्चों आपने कोई भी चेंज पर्सन में नहीं किया, टेंस में भी नहीं होता है, और अदर पार्ट ऑफ स्पीच था नहीं इसमें. तो अब इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं लगेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है बच्चों? हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. तो इज दिस सेंटेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाक्य अच्छे से सबको समझ में आ गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही विल से सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, या सीता इज माई फ्रेंड. वो कहेगा कि सीता मेरी दोस्त है. क्या कहेगा? सीता मेरी दोस्त है. तो आपने जैसे देखा कि इन्होंने तो विल या शैल लगा दिया रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये देखते ही आपको माइंड मेकअप करना है कि आई हैव नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है. तो आप सीधे सीधे लिखेंगे ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा. और सीता में क्या कोई बदलाव आएगा? क्या सीता को रवीना, कटरीना या कुंदरी, ऐश्वर्या कह दोगे? सीता तो सीता रहेगी. ठीक है, तो हो जाएगा सीता
क्या टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का है रिपोर्टिंग वर्ब। तो सीता इज, अब देखो माई जो है वो कौन सा पर्सन है बच्चों? ये फर्स्ट पर्सन है। आई है, वी है, माई है, ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? और इसका सब्जेक्ट क्या है? तो ही को इसी फॉर्म में अगर हम लिखेंगे पजेसिव फॉर्म में तो क्या बन जाएगा? हिज। सीता इज हिज फ्रेंड, यानी उसने वो कहेगा कि सीता उसकी दोस्त है। तो क्या कहेगा हम लोगों से? कि सीता उसकी दोस्त है। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? वेरी गुड। चलिए, ये प्रेजेंट और फ्यूचर तो बहुत इजी होते हैं क्योंकि इसमें टेंस का चेंज होता नहीं है कुछ भी, बाकी आप बदल लेते हो। अब देखिए जो लास्ट है एग्जाम्पल हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें तीनों तरह के चेंजेस आपको करने होंगे, क्योंकि मैंने तीनों चेंजेस इन 4 शब्दों में दे दिए। बनाए इसको। अब देखिए सबसे पहले लिखा है शी सेड। क्या लिखा है? शी सेड। तो शी सेड आपने देखा कि ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट का है। तो आपने माइंड मेकअप कर लिया तुरंत कि पास्ट का अगर है तो आई हैव टू चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। मुझे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होगा। तो बच्चों कैसे करोगे? शी सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। शी सेड दैट। अब देखिए बच्चों, आई जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये कौन सा पर्सन है? अब आपके पास टेबल है यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सब्जेक्ट के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बच्चों क्या है? तो शी के लिए क्या आ जाएगा? शी ही आ जाएगा। शी के लिए क्या आ जाएगा? वो कह रही है, वो बोली मैं आज व्यस्त हूँ, आज मुझे फोन मत करो, मैं आज व्यस्त हूँ। तो आप उसके लिए यही तो कहेंगी, वो कह रही थी वो आज व्यस्त है। वो को वही तो बोलोगे। ये थोड़ी कहता वो कह रही थी शाहरुख खान आज व्यस्त है, ऐसे थोड़ी बोल दोगे। वो के लिए वही तो लगाओगे। तो यहाँ हो जाएगा शी। तो आपने चेंज ऑफ पर्सन कर लिया बच्चों। दूसरा चेंज कौन सा होता है? चेंज ऑफ टेंस। अब यहाँ पे एम जो लगा है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट टेंस को किससे बदलते हैं? पास्ट में बदलते हैं। तो शी के साथ में कौन सा पास्ट की वर्ब आ जाएगी? वॉज आ जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। शी वॉज बिजी का बिजी रहेगा। और बच्चों टुडे किससे बदल जाएगा? जोर से बोलो एक बार। दैट डे में बदल जाएगा। और ये टुडे कौन सा चेंज कहलाएगा? चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तुम लोगों ने जो है आज जवाब दिए। दैट डे। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। ये तीनों सेंटेंस बन गए। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले भी पढ़ा चुके थे। अब ये हुआ फायदा आपको कि इसका एक आपको रिवीजन मिल गया। अब अगर कुछ भूल भी गए थे तो आप इसमें नहीं भूलोगे। अब हम उस बात पे आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी एक माइनर सा चेंज होता है। अभी तक क्या कोई आपको चेंज दिखा था इसमें? मैंने दिखाया ही नहीं। अब आपको बताता हूं कि क्या चेंज इसमें होता है बच्चों। देखिए, जैसे अगर से के बाद में टू लग जाए तो इस से टू को किसमें बदल दोगे? टेल में बदल दोगे। इस से टू को किसमें बदल दोगे? टेल में। और अगर ये सेज टू कर दे तो ये किसमें बदल जाएगा? तो ये टेल्स में बदल जाएगा, क्योंकि यहां एस जुड़ गया तो आपने टेल में भी एस जोड़ दिया। और अगर हम इसको विल से टू कर दें, अगर हम बच्चों इसको विल से टू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा विल टेल। क्या हो जाएगा? अगर हम इसको शैल से टू कर दें, शैल से टू, तो क्या हो जाएगा? शैल टेल। अगर बच्चों हम इसको सेट टू कर दें तो ये बदल जाता है टोल्ड। और याद रखिए, ये जितना भी मैंने लिखा है से टू, सेज टू, विल से टू, शैल से टू या फिर सेट टू, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा। टू का मतलब ही यह है कि ये बात किसी से कही गई, उसका नाम आएगा या फिर कोई पर्सन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का भी एक सेंटेंस का बनाना चाहते हो आप? बना रहे हैं? तो मैंने कितने सेंटेंस और लिख दिए? 4 सेंटेंस और लिख दिए। ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने बताए एग्जाम्पल वो भी समझ में आ जाए। अब देखिए पहला सेंटेंस है ही सेज टू मी आई एम वाइज। वह मुझसे कहता है मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। तो बच्चों सबसे पहला जो इसमें चेंज आपको दिखना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेज टू आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सेज टू।
तो इस सेल्स टू को किससे बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे और ये हो जाएगा बच्चों ही टेल्स मी। फिर देखिए ठीक वैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? दैट लगा देंगे। ही टेल्स मी दैट। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन पे आ गए हम, क्योंकि जो 3 चेंज करते हैं वो चेंज हमें करने हैं। चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले कौन सा पर्सन लिखा है? आई। आई कौन सा पर्सन है? और फर्स्ट पर्सन बच्चों किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बच्चों की यहाँ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे ही की जगह पे ही आ जाएगा, दैट ही। अब आई के साथ एम लगा था, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो प्रेजेंट में ही है, तो क्या टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होता, मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ही के साथ में प्रेजेंट की वर्ब क्या लग जाएगी? एम को नहीं लगेगी, एम को लगता है उसी के साथ में, आई के साथ में। तो ही इज वाइज, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि अदर पार्ट ऑफ स्पीच था नहीं तो बदलते, टेंस इसमें बदला नहीं जाता और पर्सन चेंज होता है तो मैंने कर दिया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे विल से टू यू शी इज जीनियस। वो लोग तुमसे कहेंगे कि वो होशियार है, जीनियस है। तो सबसे पहला चेंज आपको रिपोर्टिंग करके क्या दिख रहा है बच्चों? ये जो से टू है किसे बदल देंगे? टेल। तो ये बच्चों हो जाएगा दे विल टेल यू। इज दैट क्लियर? अब बाकी वैसे ही बनाएंगे, इसे बना लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और दैट के बाद में शी जो है कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या बदला जाता है? साथ साथ लिखा है देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे शी की जगह शी कर लेंगे। क्या बच्चों इसका टेंस बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट या फ्यूचर की दशा में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज जीनियस, फुल स्टॉप। बताइए हाउ वाज इट? इजी, सिंपल, ऑसम। नेक्स्ट देखिएगा, आई शैल से टू सुमन। मैं सुमन से कहूंगा आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला चेंज बच्चों क्या दिख रहा है आपको? से टू को किससे बदल देंगे? टेल में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आई शैल टेल सुमन। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लग जाएगा। अब आई कौन सा पर्सन है बच्चों? और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट क्या है इसका? तो यानी आई का क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि कहने वाला कौन है? मैं खुद ही हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं कह के ही तो बात करूंगा। दैट आई। और अब देखो फ्यूचर का है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो एम का एम रहेगा, आई एम ए टीचर, नो चेंज। क्लियर? द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीति सेड टू मी। प्रीति मुझसे बोली आई एम अ प्रीटी गर्ल, मैं एक सुंदर लड़की हूं। प्रीति क्या बोली मुझसे? मैं एक, प्रीति का मतलब क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। तो बच्चों सबसे पहला चेंज क्या करोगे आप? यहाँ पे सेड टू को बदलेंगे, किससे बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रीति टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लग जाएगा? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है बच्चों? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? प्रीति का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। प्रीति का प्रीति थोड़ी लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो हो जाएगा शी। अब बताओ टेंस चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी आ गई? पास्ट में आ गई। तो अब सब चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा। पर्सन हमने चेंज कर चुके हैं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी हमें इसमें मिलेगा नहीं, और खाली टेंस बदलना है। तो शी वॉज अ प्रीटी गर्ल। प्रीति सेड, ये सॉरी, प्रीति टोल्ड मी दैट शी वॉज अ प्रीटी गर्ल। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे. Go through the rules of this exercise at home, and tomorrow we will do another exercise related to direct and indirect narration. Thank you so much. Have a nice day.